आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों को एक प्रकाश पुंज से प्रकाशित किया जाता है जिसमें 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर की दो तरंगदैर्ध्य है। अधिक तरंगदैर्ध्य की किस कोटि की दीप्त फ्रिंज कम तरंगदैर्ध्य की दीप्त फ्रिंज के केंद्र से न्यूनतम दूरी पर संपाती होगा? ए ऑप्शन 1, बी 2 और सी 3 और डी 4। तो देखिए दोस्तों, पहले हमको यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यंग का द्विस्लिट प्रयोग का ये चित्र दर्शाया गया है। मान लीजिए दोस्तों, एस हमारा मुख्य प्रकाश स्रोत है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकल रही है। अब इस प्रकाश को हम लोग S1 और S2 ये दो स्लिट से गुजारते हैं दोस्तों। स्लिट हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? स्लिट एक ऐसी वस्तु होती है दोस्तों जिसके बीच में एकदम सकरा भाग होता है, मतलब उनकी चौड़ाई जो है ना बहुत कम होती है दोस्तों। उसके बीच का जो एक भाग मिलता है जिसकी चौड़ाई बहुत सूक्ष्म होती है। तो वहां से प्रकाश को जब हम लोग गुजारते हैं दोस्तों, तो क्या होती है दोस्तों, अब जो प्रकाश तरंग मिलेगी ना उनकी तरंग दैर्ध्य बराबर होती है दोस्तों, ठीक है। और इनके बीच जो कालांतर है वो शून्य या नियत मिलता है। तो इस तरह से S1 और S2 को हम लोग बोलते हैं कला संबंध स्रोत। तो देखिए, कोई भी दो कला संबंध स्रोत के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए दोस्तों? पहला तो ये होनी चाहिए कि दोनों से जो तरंग निकल रही दोस्तों उनका तरंग दैर्ध्य आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरा जो है कालांतर शून्य या नियत मिलना चाहिए दोस्तों। तो वो जो दोनों स्रोत है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों स्लिट एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों, इसे कैपिटल डी दूरी पर इसके सामने एक्स वाई एक पर्दा रख दिया जाता है, ठीक है। तो पर्दे पर हमको क्या है दोस्तों, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों? देखिए, पर्दे पर हमको ना कभी चमकीला भाग मिलता है, कभी कम चमकीला भाग मिलता है, फिर चमकीला भाग मिलेगा, फिर कम चमकीला भाग मिलेगा। ऐसे करके एक पैटर्न मिलता है जिसको व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो चमकीला भाग है ना, उसके लिए क्या होती है दोस्तों, तीव्रता उच्चतम होती है प्रकाश की, और कम चमकीले भाग के लिए तीव्रता निम्नतम होती है। अब देखिए, जैसे मान लो O जो है पर्दे का मध्य बिंदु है दोस्तों, और O जो है S1 और S2 से बराबर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से जब प्रकाश तरंगे आती है दोस्तों, इस बिंदु पर आपतित होती है, तो हमको उच्चतम तीव्रता वाला तरंग मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग उच्चिष्ट बोलते हैं। और ये केंद्र में स्थित है इसलिए सब केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, जो भी निम्निष्ट उच्चिष्ट मिलेगा उसकी जो दूरी होती है ना दोस्तों, हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट से ही निकालते हैं। ये जो एक्स एन बता रहा है, मान लो P पर हमको कोई निम्निष्ट या उच्चिष्ट मिल गया, तो इसकी दूरी को देखिए हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट से निकालते हैं। तो ये एक्स एन ये दूरी को बताएगा, जो भी फ्रिंज मिलेगा उसकी केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी को बताता है। एन यहाँ पर फ्रिंज की कोटि बताता है, तो कौन से क्रम का है, दूसरा नंबर का फ्रिंज है कि तीसरे नंबर का फ्रिंज है ना, इस तरीके से। तो जैसे दूसरे नंबर का फ्रिंज है तो x2 लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। तो हमको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, देखिए प्रश्न में कि जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, इसमें जो झिर्री है इसी को स्लिट बोलते हैं, एक प्रकाश पुंज से प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर की दो तरंगदैर्ध्य है, ठीक है। तो ये झिर्रियों से देखिए दोस्तों, जो प्रकाश पुंज से जो प्रकाशित किया जा रहा है ना, तो दोनों जो स्लिट है, इस पहले वाले स्लिट पर ये देखिए इस तरंगदैर्ध्य का यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों 650 नैनोमीटर का, ठीक है। और दूसरे स्लिट पर ये हमको मिलता है 520 नैनोमीटर का तरंग यहाँ से जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों तरंगदैर्ध्य देखिए अलग अलग है, ठीक है। तो और हमको अगर पर्दे पर एकदम अच्छे से स्पष्ट रूप से अगर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना होता है दोस्तों, तो तरंग दैर्ध्य बराबर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य जिस दोनों स्रोत के लिए देखिए अलग अलग दिख रही है दोस्तों, तो मतलब यहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप जो है ना हमको स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, ये दो तरंग दैर्ध्य दिया है। अब बोल रहा है कि अधिक तरंग दैर्ध्य की किस कोटि की दीप्त फ्रिंज, ठीक है, कम तरंगदैर्ध्य की दीप्त फ्रिंज से केंद्र से न्यूनतम दूरी पर संपाती होगा। संपाती होगा मतलब क्या है दोस्तों, दोनों की जो स्थिति होगी ना एक ही बिंदु पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो दीप्त फ्रिंज बोला है, ठीक है, अधिक तरंगदैर्ध्य वाला जो दीप्त फ्रिंज है कम तरंगदैर्ध्य की दीप्त फ्रिंज से केंद्र से न्यूनतम दूरी पर संपाती होगा, ठीक है। तो ये दूरी हमको निकालना है दोस्तों, ठीक है।
तो मैंने अभी बताया दोस्तों, जो दूरी होती है हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट से निकालते हैं, और संपाती होना मतलब दोनों जो है एक ही बिंदु पर मिलेगी, दोनों फ्रिंज जो है, ठीक है, अधिक तरंग दैर्ध्य वाला और कम तरंग दैर्ध्य वाला। तो इसकी जो केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी वो बराबर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो एक्स एन का सूत्र हमारा क्या होता है दोस्तों, एन लैम्डा डी बटा डी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तो वैसे ही अगर n प्लस n वाले क्रम का हम लोग दीप्त फ्रिंज का दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस वन लैम्डा डी बटा डी, ठीक है दोस्तों। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब देखिए हमको संपाती होना चाहिए बोल रहा है दोस्तों, मतलब तो दोनों की जो स्थिति वो एक ही बराबर मिलेगी दोस्तों, है ना। ये जो दूरी है वो एक ही होगी, ठीक है। संपाती के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एन बराबर एक्स एन प्लस वन मिलना चाहिए, ठीक है। तो एन लैम्डा डी बटा डी और एन प्लस वन, यहाँ पर देखिए इसके लिए हम लोग लैम्डा वन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा टू डी बटा डी। तो देखिए डी बटा डी दोनों तरफ से तो कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से देखिए लैम्डा वन बटा लैम्डा टू बराबर एन प्लस वन बटा एन, ठीक है। और इसको आगे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लैम्डा वन का मान दिया है ना, लैम्डा वन यहाँ पर कितना दिया 650 और ये 520, दोनों नैनोमीटर में दिया तो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एन बटा एन और एक बटा एन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये एक हो जाएगा और ये एक बटा एन, ठीक है। तो ये एक को इधर ला लेंगे दोस्तों, तो 650 बटा 520 ऋण एक, ठीक है। तो एक यहाँ से हट जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 650 में 520 घटा दीजिए दोस्तों, ठीक है, और ये एक बटा एन, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, शून्य और ये तीन एक, ठीक है, और ये 520 और ये एक बटा एन। तो इसको व्युत्क्रम अनुपात ले लीजिए दोस्तों, ठीक है, 520 बटा 130, ठीक है, और ये एन हो जाएगा। और 13 चौक 52 होता है दोस्तों, तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो एन हमारा कितना है दोस्तों, 4 आया। तो ये कौन से क्रम का फ्रिंज है दोस्तों, चौथे क्रम का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन को ध्यान से, तो ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।